ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 31 अक्टूबर 2022। वरदान है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। तो बाबा कहते हैं हर कर्म करने के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति कहां से मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, आप शरीर के लिए भोजन खाते हो, शरीर के अंदर जो सिस्टम है उससे आपको शक्ति मिल जाता है। वहां जो पेट है, लीवर है, वो सभी अपने काम करते हुए शरीर के लिए जो शक्ति चाहिए वो दे देते हैं। आत्मा को शक्ति कहां से मिलेगा? मनोबुद्धि संस्कार को शक्ति कहां से मिलेगा? समझ लीजिए, आपने 2-3 दिन शरीर को भोजन नहीं खिलाया तो क्या होगा? शक्ति जनरेट नहीं होगा, शरीर सुस्ती हो जाएगा, तो शरीर आपका बात नहीं मानेगा। जैसे आप अपने व्हीकल में भी पेट्रोल डालते हो, वो पेट्रोल एनर्जी होकर कन्वर्शन होता है, तभी व्हीकल आगे बढ़ता है ना। वो पेट्रोल डाले ही नहीं तो आपके व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम है, वो एनर्जी होकर कन्वर्शन नहीं हो रहा है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं शरीर का जो अंदर का जो सिस्टम है, यंत्र कर्म करते ही रहना चाहिए। व्हीकल चलना चाहिए तो उसके अंदर जो मशीन है वो कर्म करते ही रहना चाहिए। ऐसे ही आत्मा सदा सफल हो, खुश रहे, तो सदा उसको शक्ति चाहिए। तो आत्मा को शक्ति कहां से मिलेगा? बाबा ने कहा मन मना भव के मंत्र। मंत्र को यंत्र में बना दो। अभी यंत्र के बारे में तो हमने डिस्कशन किया, अभी आएंगे मंत्र के बारे में। जैसे कि इस्कान में एक मंत्र रहता है, हरे रामा हरे कृष्ण राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गूंजता ही रहता है। तो उसका जो फॉलोअर्स है ना, सदा हाथ में एक मणि का माला रखकर वही मंत्र जपते ही रहते हैं। ये तो लौकिक में भी पुराने जमाने में श्री राम जय जय राम ऐसे मंत्र पढ़ते ही रहते थे, ताकि उस मंत्र द्वारा भगवान से शक्ति मिलता है, भगवान के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे, इससे हमारा कर्म सफल होगा। ऐसे एक उनका प्रथा था, भावना था। तो बाबा कहते मन मना भव, यहाँ आपको कुछ मंत्र पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन मन सदा भगवान के साथ रखने का जरूरत है। उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करो। दृढ़ प्रतिज्ञा माना क्या है? जैसे आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने किया है कि एक दृढ़ प्रतिज्ञा क्या है, बाबा सुबह से शाम तक, यहाँ तक सोने तक हम अपना मोबाइल हमारे साथ में ही रखेंगे। दैट इज दृढ़ प्रतिज्ञा। सुबह मोबाइल ही उठाएगा आपको अलार्म द्वारा, और लास्ट सोने के टाइम पर किनका व्हाट्सएप मैसेज आया है, न्यूज क्या है, वो देखकर जब सोते हैं ना, भाई बाजू में रखते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, बीके भाई बहन कुछ क्लास डालकर कानों में डालकर सो जाते हैं, मोबाइल तो बजता ही रहता है, आपको नींद आ जाता है, अपने आप क्लास क्लोज हो जाता है। तो वो मोबाइल रूपी साधन को आप यंत्र के रूप में यूज कर रहे हो। हर कर्म के लिए डेट देखना है मोबाइल, प्लानिंग करना है मोबाइल, रिजर्वेशन करना है मोबाइल,
हर कर्म करने के लिए हम मोबाइल को यंत्र के रूप में यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल रूपी साधन द्वारा आपकी बहुत कुछ समस्या का समाधान डे टू डे लाइफ में आपको मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है। ऐसे ही बाबा कहते उस मन मना भव के मंत्र को यंत्र में बनाओ, माना सदा आपका मन भगवान के साथ में रहे। न केवल ऐसा नहीं कि मन बाबा के साथ में रहे, लेकिन उस मन द्वारा शक्ति आता रहे। जैसे कि आप देख लीजिए, सिर्फ अपने साथ मोबाइल रखने से कुछ भी नहीं होता है। मोबाइल यूज करो ना, तब मोबाइल गर्म हो जाएगा, गर्मीपन का एहसास होगा। मोबाइल द्वारा आप लाइट को भी यूज कर सकते हो, बहुत कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे हर कर्म में आप भगवान को यूज कर सकते हैं और निरंतर उस यंत्र को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मंत्र माना ऐसा नहीं कि बाबा 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 शिव बाबा कहते रहना, दिस इज नॉट अ मंत्र। मन बाबा के साथ में है और भगवान समय के अनुसार शक्ति दे रहे हैं। वो शक्ति जो है शांति, सुख, आनंद, प्यार का अनुभव आपका होना चाहिए। तो जितना अपने पर्स में मोबाइल रखते हैं, एटीएम कार्ड रखते हैं, पैसे रखते हैं, छात रखते हैं, पानी का बोतल रखते हैं, कर्चिप रखते हैं, ऐसे ही मन और आत्मा के लिए सदा भगवान को साथ में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन भगवान कहते प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा माना क्या है? जैसे कोई बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनके साथ पेन रहना चाहिए, है ना? उसके बिना वो कैसे पढ़ाई करेंगे? साथ में लौकिक में भी हमने देखा है, जब जिस किसी को भी शादी होता है, वो प्रतिज्ञा करते हैं जिंदगी के अंत तक हम इनके साथ में रहेंगे, भले सुख हो दुख हो, जो कुछ भी हो जाए, हम इसके साथ में रहेंगे। तो मन से आप लोग एक्सेप्ट करते हैं ना। हाँ, भले आपका पति कुछ काम के कारण बाहर गए हैं, बाहर रह रहे हैं, लेकिन मन से आप उनको पति रूप में एक्सेप्ट करते हैं और साथ में रखते हैं ना। जैसे आत्मा और तन साथ में है ना, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मन के बाजू में ये दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि मुझे इस सेकंड से निरंतर मेरा मन भगवान के साथ रहना ही है। कभी कभी प्रतिज्ञा करते हैं, जो भी बच्चे हमको जन्म देते इनके साथ मुझे रहना है, कोई बच्चा कैसा भी हो, वो मेरा बच्चा है ना। ऐसे सिर्फ प्रतिज्ञा करने से नहीं होता है, उस प्रतिज्ञा को निभाना पड़ता है। कोई को भी नहीं अपनी इच्छा से इस्कॉन में ज्वाइन होते हैं, वैसे ड्रेस पहनना पड़ता है और वो मंत्र को जपना पड़ता है, तब ही आपको शक्ति मिल जाता है और आपके कर्म में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल जाता है। तो बाबा ने कहा सदा तो शक्तिशाली बनना है, तो निरंतर आपके मन में वो यंत्र या मंत्र जपता रहे। लेकिन याद रखिएगा, मंत्र माना शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा नहीं है। मन बाबा के साथ में रहना चाहिए, शक्ति के पास होने का फीलिंग होना चाहिए। जो बच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मन मनाभव हो जाता है। हमने डिसाइड कर दिया ना, जिंदगी में अंतिम समय तक हम भगवान के साथ में रहेंगे। साथ में रहेंगे मन अपने पर्स में फोटो रखने से साथ में हो जाएंगे क्या? घर में फोटो रखने से साथ हो जाएगा? फोटो देखते रहने से साथ में हो जाएगा? व्हाइट कपड़ा पहनने से हो जाएगा? व्हाइट बैज रखने से हो जाएगा? नहीं। प्रतिज्ञा करना माना मन भगवान में रहना चाहिए। देखो, व्हीकल में पेट्रोल कहाँ डाला जाता है? पेट्रोल टैंक में डाला जाता है ना। भोजन मुख द्वारा लेना पड़ता है ना शरीर के लिए। इसी भगवान की शक्ति मन द्वारा हमको लेना पड़ता है। तो ये प्रतिज्ञा करो, मैंने निरंतर मेरे मन को बाबा के हाथ में दे दिया। जैसे एक स्त्री प्रतिज्ञा करती है, मुझे कुछ भी हो जाए मैं सदा मेरे पति के साथ में रहती हूँ, भले हो पुराना घर है, छोटा घर है, पर ठंडी है, गर्म है,
पति बीमार है, कुछ भी हो जाए, प्रतिज्ञा करते हैं मेरा जिंदगी के अंत तक इस पति का हाथ मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके अनुसार निरंतर आप चलते हैं ना, तो प्रतिज्ञा तो एक बार किया था आपने, किस दिन, जिस दिन उनके साथ आपने शादी किया था। तो वैसे ही ये प्रतिज्ञा करो कि बाबा मैं सदा आपके साथ में रहूंगा या रहूंगी। और यह मन बना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। अभी देखिए, जब आप अकेले थे, जब अकेले आप बाहर जाते हैं शादी होने के पहले या शादी के बाद भी, अकेले जाएंगे तो आपके पास उतना सिक्योरिटी नहीं रहता है। सपोज आपके साथ आपका पति है तो क्या होगा, कुछ खरीदना है, खरीद लेंगे, खरीदेंगे आप, पैसा कौन देगा, पति देंगे ना। आपके साथ पति है तो रोड में कोई आपको निंदन नहीं करेंगे, टीस नहीं करेंगे, विकार भाव से नहीं देखेंगे, क्यों, आपके साथ कोई सिक्योरिटी है ना। तो एक कॉन्फिडेंस बन जाता है, जब भी जहां भी जिसका भी जरूरत हो पति आपका साथ निभाता है। क्यों, जब आप घर से बाहर निकले तो पति के साथ में थे, कभी कभी अपने घर में रहते हैं, आपके पति आपके घर में, तो कितना कॉन्फिडेंस रहता है पति मेरे घर में है ना। ऐसे ही जहां भी आप रहते हो मन के साथ भगवान को साथ में रखो। ये बाबा का जो साथ है, कोई भी परिस्थिति में बाबा आपको ऐसा इजीली बाहर निकालेगा, जैसे कि कहते हैं ना मक्खन से बाल निकालते हैं, इजी हो जाएगा। इसके लिए निरंतर आपको ये साधना करना है, मन रूपी साधन सदा भगवान के साथ में रहे। एक, आपका मन परमात्मा में रहे या परमात्मा को अपने घर में लेकर आए, लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, दृढ़ प्रतिज्ञा करो। यस, कुछ भी हो जाए, कुछ रहे या न रहे, याद रखिएगा जिंदगी में सदा पति साथ में नहीं रह सकते। कभी कभी किसी की जिंदगी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, संस्कार क्लैश होता है तो डाइवर्स भी हो जाएगा, पति मर भी जा सकते हैं। कभी कभी शादी हुआ तो भी बहुत समय वो अलग रहते हैं, उनका जॉब अलग है, आपका जॉब अलग है, तो इसी कारण से हम फिजिकली उनके साथ अलग होने का पॉसिबिलिटी रहता है। लेकिन भगवान ऐसा एक पति है, फ्रेंड है, आप उनके साथ सदा रह सकते हो। तो बाबा कहता है जितना साथ में रहते हो उतना समय के अनुसार आपको जो शक्ति चाहिए मैं दे देता हूं। उस शक्ति के कारण आगे जो आपका हिसाब किताब के कारण परिस्थितियां आते हैं उससे आप बाहर निकल सकते हैं। यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वो हुआ ही पड़ा है। बाबा हमारे साथ में है तो विजय होगा ही, भगवान हमारे साथ में है तो सफलता मिलेगा ही। मुरली में जो भी बाबा कहता है वो ऑलरेडी होता रहेगा। क्यों, भगवान हमारे साथ में है तो विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा गारंटी है ना। जैसे कि कभी कभी हमने देखा है, जब मार्केट में जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, माताएं अपने पोती से पूछते हैं क्या मैं ये ले लूं, पति कहते हैं ना, उसके बाद इनको गुस्सा आता है नहीं हम लेंगे, तो कहते हैं नहीं, तो चुपचाप सुनकर घर में आना पड़ता है। तो ऐसे ही जब आपके साथ भगवान हो, आपसे ऐसे कर्म नहीं कराएगा जिस द्वारा आपको दुख का एहसास हो। आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो बाबा आपको उसी टाइम प्रोटेक्ट करेगा और वहां से आपको सेफ करेगा। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगी। और आज प्रतिज्ञा की और कल बाबा को डाइवोर्स दे दिया तो रिजल्ट्स नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, कोई तीसरे को आना पड़ता है उनको सुधारने के लिए। उसके बाद ये कहते हैं नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम हम सदा साथ में रहेंगे, भले वो पुलिस स्टेशन हो या कोर्ट हो
या माँ बाप के घर में, कहाँ भी हो, एक दूसरे के ऊपर कहते रहते ऐसे नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। उसके बाद वो क्या करते, शपथ लेते, नहीं नहीं इसके बाद हम सदा साथ में रहेंगे। ठीक है, इससे ही आप 5000 साल भगवान के से अलग रहे। अभी इनके साथ रहकर तो देख लीजिए, तभी तो उसका डिफरेंस पता चलेगा, एहसास पता चलेगा, खुशी पता चलेगा, हेल्प पता चलेगा, सहयोग का पता चलेगा, सफलता का एहसास होगा। तो प्रतिज्ञा करो। फिर प्रतिज्ञा करने से नहीं होता है, निरंतर मन से उनके साथ रहना पड़ेगा। याद रखिएगा, अंडरलाइन प्लीज, मन से, फोटो से नहीं। नहीं नहीं भाई जी, सुबह से शाम तक हम बहुत क्लास सुनते हैं, क्लास से बाबा नहीं रहेगा, गाना से नहीं रहेगा। दैट इज सपोर्टिव। ठीक है, सॉन्ग है, लाइट है, सब कुछ है, लेकिन मन बाबा के साथ में है। हाँ, कभी कभी अपनी जिंदगी में ये भी देखा है मैंने, आपको अनुभव क्या क्या है, पति पत्नी घर में रहते हैं ज्यादा समय, लेकिन हर रोज झगड़ा ही झगड़ा। वो अलग रहेंगे तो ही शांत रहेंगे, साथ में रहेंगे तो इतना डिफरेंस ओपिनियन, इन्होंने जो किया उनको नहीं होता, इन्होंने जो किया वो उनको नहीं होता। हर बात में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, संस्कार अलग अलग। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरे साथ रहो, तो मैं आपके साथ एडजस्ट हो जाता हूँ। हाँ, लोगों को क्या मालूम पड़ता है मालूम है, ये लोग तो देख लिए पति पत्नी कितना 15 साल से साथ में है, 20 साल में साथ में है, लेकिन हकीकत क्या है उन दोनों को ही मालूम है कि हर रोज झगड़ा चल रहा है, लेकिन अलग नहीं हो सकते, इसलिए साथ में रह रहे हैं। तो ऐसे मुश्किल ना हो कि बाबा ने कहा मुझे बाबा रहना है, रहना है, रहना है, ऐसे फोर्सफुली मन को बाबा के साथ में रखने का नहीं। एंजॉयमेंट, खुशी से, सहज रूप से, संबंध के रूप से, विधिवत भगवान के साथ में रहो, तो प्रतिज्ञा करो। इसलिए इस देखो कितना सुंदर बात है, अपने हिसाब किताब के कारण हम कोई शरीरदारी के साथ हुए इट में भी, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, या इवन गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कारण किसी के साथ भी हॉस्टल में आकर रहना पड़ता है। वो हर रोज किसी भी रूप में दुख देता है, तो भी मन से इतना प्रतिज्ञा करता है कुछ भी हो जाए मुझे इनके साथ ही रहना है। लेकिन भगवान हर रोज हर पर हमारे लिए कर्म करता है, हमको सेवा करता है, सहयोग देते हैं, लेकिन हम प्रतिज्ञा भी नहीं करते हैं और उनके साथ रहते भी नहीं है। तो बाबा ने ये वर्ड क्यों कहा, प्रतिज्ञा करो और मेरे साथ में रहो। बच्चे, आपको ज्ञान है, भगवान का सहयोग का मालूम है, लेकिन निरंतर आप अपन मेरे साथ नहीं रह रहे हो, इसलिए हर सेकंड आपको मेरा सहयोग का एहसास नहीं हो रहा है। एक तो प्रतिज्ञा करो, दूसरे मन से रहो, और सदा भगवान की शक्ति का एहसास करते रहो। हाँ, कभी कभी कहते हैं हाँ बाबा आपके जैसा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, कल से जरूर आपके साथ में रहेंगे। प्रतिज्ञा सुनकर बाबा को बहुत खुश होगा, लेकिन प्रतिज्ञा तक, उसके बाद बाबा कहते हैं एक प्रतिज्ञा का फाइल, एक पेपर, मैं फाइल में क्या करता हूँ, रख देता हूँ, पंच लगा कर रख देता हूँ। वो प्रतिज्ञा का फाइल तो मेरे पास है, बहुत लंबा है, बहुत मोटा है, लेकिन एग्जीक्यूशन, तो धारणा करने का बात आता है, तब मेरे बच्चे फेल हो जाते हैं। धड़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है। प्रतिज्ञा पावरफुल है माना बार बार प्रतिज्ञा करता रहे नहीं रहना चाहिए, मैं बाबा के साथ में हूँ, साथ में हूँ, साथ में हूँ, ऐसा नहीं। क्या मन बाबा के साथ में है? जो प्रतिज्ञा की है वो निभाया है, बाबा आपको शक्ति दे रहा है। कभी कभी कोई कहते हैं भाई बहन, भाई जी हम तो बाबा के साथ में रहते हैं, लेकिन हमको शक्ति का एहसास ही नहीं होता है। क्यों एहसास नहीं होता है? याद रखिएगा, अपने स्वार्थ के लिए आप भगवान को यूज करेंगे तो बाबा शक्ति नहीं देगा, नंबर वन। नंबर टू, अभी समझ लीजिए आपका एक लौकिक पति है या अपने माता पिता है, कुछ गंदा काम के लिए उनसे पैसा मांगेंगे तो माता पिता आपको पैसा देंगे? सिगरेट स्मोकिंग के लिए, दारू पीने के लिए, गांजा पीने के लिए आप पैसे मांगेंगे तो आपका पिता आपको पैसा देंगे?
आपके बच्चे देंगे नहीं है ना, अच्छे काम के लिए देते हैं ना। इसीलिए भगवान से क्या पूछते हैं, भगवान क्या है, गहने दे दो, घर दे दो, बच्चे दे दो। भगवान को मालूम है बच्चे इसके द्वारा आपको ज्यादा दुख होगा, ये माया है, माया का हिरण है, इसलिए मैं नहीं देता हूं। मैं क्या होता हूं, स्टेबल हो जाता हूं। इसीलिए उस समय शक्ति का एहसास नहीं होता है। शक्ति कब मिलता है, जब बाबा जो कहता है उसके लिए अपने मन, ईश्वरार्थ, ईश्वरीय सेवा के लिए, आत्मा के लिए निस्वार्थ भाव से, अपनी आत्मा के लिए और कोई आत्मा के लिए सप्त गुणों को पास करने के लिए आप अपने मन भगवान के हाथ में देंगे, तो भगवान उसको यूज करेगा, तभी शक्ति मिलेगा ना। जब आपके साथ जो पति है वो जैसे कहते हैं वैसे आप रहेंगे तो ही वो आपको पैसा देगा, भोजन देगा, कपड़े देंगे, गिफ्ट देंगे ना। उनकी बात ही नहीं सुनते, अपने मनमाज से आप रहते हैं, तो वो आपको क्यों देगा बताइए। हमको शक्ति का एहसास नहीं हो रहा, इसका मतलब हम अपने मन मत से चल रहे हैं। अपने इच्छा के लिए, अपने रिक्विजेशन के लिए भगवान को कह रहे बाबा ये करके दे दो, ये करके ये दे दो, ये करके दे दो। इसलिए भगवान आपको यूज नहीं करता है, इसलिए शक्ति फ्लो का अनुभव नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2, जब समस्या होता है तभी बाबा 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 कहते हो। आपका जरूरत हो, बाबा आपको चाहिए। जब बाबा को जरूरत है, आप रेडी नहीं हो, वो कैसे होता है। जब आपके घर में समस्या है तो योगेश भाई आना चाहिए। जब योगेश भाई को समस्या है, आप रीजन बताते हैं, तो नेक्स्ट टाइम योगेश भाई आपके घर में क्यों आएगा। सिंपल लॉजिक है ना। तो दोनों साइड से होना चाहिए ना। हकीकत तो ये है, हमारे लिए नहीं है, भगवान के लिए आप मन देते ही जाते हो, आपका भी काम इजीली हो जाता है। याद रखिएगा, भगवान अपने काम के लिए आपको यूज नहीं करेगा, आपके काम के लिए भगवान यूज करेगा। आपका कुछ भी भगवान का जरूरत नहीं है, न नाम, मान, शान, पैसा, भोजन, कपड़ा। मुझे एक हंसी का बात आई, कल एक व्हाट्सएप में मैसेज आया था, सेवा का समाचार। क्या है समाचार, बाबा को 84 वैरायटी का भोजन बना के भोग में रखा है। कितना, 84 वैरायटी। तो बनाने में कितना टाइम गया होगा। सबसे मुझे ये लगा कि उसमें एक आइटम ऐसा है, वो भी बाबा को भोग रखा है, डेयरी मिल्क चॉकलेट। ठीक है, तो देख लीजिए हम प्यार भगवान से कैसे जताते हैं। ये बाबा को 84 भोजन चाहिए वैरायटी का। उतना समय, उतना धन तपस्या के लिए आपने यूज किया होता। हम समझ ही नहीं पा रहे भगवान मुरली में क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, बाबा कुछ और ही कह रहे हैं, हम कुछ और ही कर रहे हैं। बाबा के लिए बिल्डिंग बना के रखो, उसको ऐसा ऐसा वैल्यूएबल कपड़ा, ये क्या है, फूल चढ़ाओ। जो बाबा के बच्चा है तो उनको इतना भोजन खिलाओ। तो अब आत्मा के लिए कह रहे हैं, हम शरीर के लिए कर रहे हैं, और कहते हैं बाबा के लिए ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। बाबा ने क्या कहा है, ठीक है। तो बाबा समय के अनुसार जो कहते हैं, वैसे जो बच्चे चलते हैं, उनको ही बाबा का शक्ति का एहसास होगा। ये कभी बाबा भी हमको सहयोग देता है ना, जरूर देता है। आपने कुछ ईश्वरीय सेवा किया होगा, सहयोग देता है, लेकिन वो कर्म के फल के लिए बाबा जिम्मेदार नहीं है। आपने जो पूछा हमने दे दिया, बाकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। तो बाबा कहते प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा जरूर आता है। माया क्या करती है, भगवान से अलग करने के लिए ट्राई करते हैं। तो परीक्षा पावरफुल है या प्रतिज्ञा पावरफुल है, चेक कीजिएगा। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर ना कर दे। टेस्टिंग आता ही रहता है, किसी भी हालत में भगवान के ऊपर भरोसा कम ना हो, सदा विजय के पथ पर चलते रहें। स्लोगन, जो समान में रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा हैं, उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। स्वमान, आत्मा का मान कब बढ़ता है, बाबा के कारण बढ़ता है। बाबा के कारण बढ़ता है, इसका मतलब वो आत्मा हर कर्म भगवान से कराते हैं। जब भगवान से कर्म करा रहा है, तो आगे वाले जो भी निंदा करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं ना, मेरे थोड़े ही करते हैं। मैं सिर्फ भोजन सप्लाई करने वाला हूँ। मेरे माँ ने भोजन बनाया है, वो ठीक नहीं है तो जिम्मेदार मैं नहीं हूं ना, मेरे माँ है ना।
तो खुद आपने कर्म किया तो आपको अपमान होगा। भगवान से आपने कर्म कराया तो आपको क्यों अपमान होगा? जिन्होंने जो कुछ भी कहा ट्रांसफर करो ना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, जो भी रिजल्ट से आपको मिला है वो ट्रांसफर करो बस। इसलिए जो समान में रहते हैं उस आत्मा को अपमान का फीलिंग भी नहीं आता है, थोड़ा कुछ भी एहसास भी नहीं होता है। क्यों? इतना प्रोटेक्टेड रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल कहता हूँ आज का ही। 7:30 बजे हमारा नमाज शाम युग होने के बाद किसी आत्मा का फोन आया था, उन्होंने कुछ कह दिया, ठीक है, सुना, बहुत अच्छा लगा, माना अच्छा लगा, माना कुछ मुझे फीलिंग नहीं आया, ठीक है। उसके बाद 8:30 बजे के लिए यहाँ बैठा था, थोड़ा सा न्यूज देख रहा था, थोड़ा सा जो एनर्जी है ना 7:30 का, जब हम बाहर मन को भेजते हैं थोड़ा कम होता है। उसके बाद जब एनर्जी माना मन लौकिक की तरफ चला गया, तब जो वो आत्मा ने जो कहा था ना, उसका फीलिंग मुझे एहसास होने लगा, अनुभव होने लगा। उसके पहले अनुभव ही नहीं था। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेन किलर लिया है, इंजेक्शन लिया है, तो आपको कुछ भी अनुभव नहीं होता है। जब इंजेक्शन का पावर कम होगा ना, दर्द का एहसास होगा। ऐसे ही आपका मन जितना भगवान की शक्ति से चार्जड है, कोई ने कुछ भी कहा हो, आपको कुछ फीलिंग नहीं होता है। लेकिन जब चार्ज कम होता है, उसका एहसास आपको होने लगता है। भले छोटे मोटे बात भी हो, लेकिन उसका प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा ही। तो चेक कीजिएगा, अपमान का फीलिंग आपको होता है, हो रहा है, इसका मतलब आप स्वमान में नहीं हो, देह भान, देह अभिमान, मैं और मेरा इस भान में हो, इसलिए आपको अपमान का अनुभव होता है। ओके, हम शांति।